हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 1455। चेक इफ अ वर्ड अकर एज अ प्रीफिक्स ऑफ एनी वर्ड इन अ सेंटेंस। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमारे पास एक सेंटेंस है, अलग से हमें एक सर्च वर्ड करके एक स्ट्रिंग दे रखी है। हमें ये चेक करना है कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उनमें से क्या सर्च वर्ड किसी वर्ड में एज प्रीफिक्स यूज हो रहा है या नहीं। दैट इज, अगर यहाँ पे लिखा है आई लव ईटिंग बर्गर, ईटिंग बर्गर, और ये स्ट्रिंग शायद ऐसा ऐसा होता कि BURGXYZ, और हमें सर्च वर्ड दिया हुआ होता BURG। तो हमें ये बताना है कि इस सेंटेंस के किसी वर्ड में BURG एस प्रीफिक्स अकर हो रहा है या नहीं। ऑब्वियसली तो हम क्या करते हैं, अगर ये हमें अलग अलग वर्ड्स दिए हुए होते हैं, दैट इज कि आई अलग दिया हुआ है, लव अलग दिया हुआ है, ईटिंग बर्गर BURGXYZ अगर अलग दिया हुआ है, तो हम बेसिकली टू पॉइंटर की मदद से मैचिंग करवा लेते हैं कि क्या BURG एस प्रीफिक्स यहाँ पे अकर हो रहा है, नहीं। क्या BURG यहाँ पे अकर हो रहा है, नहीं। क्या BURG यहाँ पे एस प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एज ए सबस्ट्रिंग, क्या ये कंप्लीट स्ट्रिंग आ रही है। क्या BURG इस बर्गर में आ रहा है, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि एज फ्रॉम जीरो इंडेक्स BURG एज सबस्ट्रिंग अकर हो रहा है। क्या इसमें आ रहा है, हाँ इसमें भी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बेसिकली ये वाला होगा। अगर इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको वन बेस इंडेक्सिंग देनी है और मिनिमम इंडेक्स वाला वर्ड देना है। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, इन दोनों में मिनिमम 3 है ऑब्वियसली, और वन इंडेक्स देना है तो हम 3+1 करके रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर है। अगर हमें ये सब इंडिविजुअली सेपरेटेड दिए हुए होते हैं, आई अलग, लव अलग, ईटिंग अलग, बर्गर अलग, BURGXYZ अलग, तो हम एक एक करके मैचिंग करवा लेते हैं। और मैचिंग कैसे होती, बेसिकली अगर हमें प्रीफिक्स मैच करवाना देखना है कि लेट सपोज कि हमारे पास ए है, BURGER, और हमारे पास बी स्ट्रिंग है BURG, तो क्या बी ए में प्रीफिक्स है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इधर पॉइंटर रखेंगे, इधर पॉइंटर रखेंगे, क्या मैच है, हाँ मैच है, तो दोनों को आगे बढ़ा देंगे। क्या मैच है, हाँ मैच है, ये भी मैच है, आर आर से मैच हो गया और जी जी से मैच हो गया, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया था और बी पूरा स्कैन हो चुका है, सारे ऑल कैरेक्टर ऑफ बी कंपेयर हो चुके हैं। तो यस, बी इज अ प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग ए। प्रीफिक्स कब नहीं होता, प्रीफिक्स तब नहीं होता कि लेट सपोज, क्या ये इक्वल है, हाँ ये इक्वल है, पर क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ BAC इज नॉट अ प्रीफिक्स, BAC इज नॉट अ प्रीफिक्स इन स्ट्रिंग ए, ये नहीं है। अगर बी कंप्लीट स्कैन हो जाता है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर यहाँ पे एक दिक्कत है कि हम ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे 5 डिफरेंट वर्ड्स नहीं है हमारे पास, कंप्लीट सेंटेंस है। हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की, पहले तो एक्सट्रैक्ट ऑल वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस, सेकंड ट्राई टू मैच सर्च वर्ड विद एवरी वर्ड, एवरी वर्ड वो जो हमने अभी सारे निकाले। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज हमारे पास STR आता है, आई लव बर्गर, ये कंप्लीट सेंटेंस है। मेरे को एक वेक्टर में ये तीनों वर्ड चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि एक IDX बनाऊंगा। पहले तो ऑब्वियसली मैं एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग v एक इनिशलाइज कर लूंगा, और ये सूडो कोड है, तो IDX इक्वल टू मैं 0, जब तक कि वाइल IDX लेस देन STR डॉट लेंथ तक। अब मैं क्या करूंगा, एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू में एम्प्टी स्ट्रिंग, जो अभी यहाँ डिस्कस करेंगे वही कोड में लिखेंगे, स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू में एम्प्टी स्ट्रिंग। और मैं क्या करूंगा कि बेसिकली मेरे को स्पेस अवॉइड करनी है, बाकी कैरेक्टर मेरे काम के हैं। वाइल
IDX लेस देन str डॉट लेंथ एंड str ऑफ IDX नॉट इक्वल टू में स्पेस, क्योंकि ऑब्वियसली हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें वर्ड्स चाहिए, हमें वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है सेंटेंस से। तो मैं क्या करूंगा कि टेम्प डॉट पुश बैक str ऑफ IDX प्लस प्लस। अब ये लूप दो वजह से खत्म हो सकता है, या तो हमारा स्ट्रिंग खत्म हो जाए, या फिर हमारी स्पेस आ जाए। अगर स्पेस आती है, पर एक्चुअली हम ये देख लेंगे कि एक वर्ड बन चुका है कि इफ टेम्प डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हमने एक वर्ड बना लिया है। तो v डॉट पुश बैक टेम्प, और अब मैं जितनी भी स्पेसेस हैं, अगर स्पेसेस हैं, तो वाइल IDX लेस देन str डॉट लेंथ एंड str ऑफ IDX, जब इक्वल इक्वल स्पेस, जब तक ऐसा है, तो जब तक आप स्पेसेस को तो स्किप करते रहो, स्पेसेस को स्किप करते रहो। तो हम क्या करेंगे कि पहले जब तक हमारे पास वैलिड कैरेक्टर आ रहे हैं, जब तक हमारे पास वैलिड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो हम उस कैरेक्टर को पुश करा देंगे। अगर हमारा कोई वैलिड वर्ड बनता है, तो हम उसको वेक्टर में पुश करा देंगे, और उसके बाद जितनी भी स्पेसेस आएंगी, क्वेश्चन में तो अभी एक ही मेंशन है, पर ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल स्पेसेस हो हमारे पास, तो एक साथ मल्टीपल स्पेसेस को हटा देंगे, दोबारा से फिर यही काम उसके लिए करेंगे। तो एक बार इसका ड्राई रन देख लेते हैं। अगर हमारे पास str इक्वल टू में दो वर्ड होते हैं, लेट सपोज कि ABC स्पेस XYZ, ये कंप्लीट स्ट्रिंग, कंप्लीट सेंटेंस है, मेरे को ABC अलग करना है और XYZ अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने पॉइंटर यहाँ लगाया। ऑब्वियसली टेम्प में इसको मैं पुश करूंगा, टेम्प में A आ गया, फिर पॉइंटर आगे बढ़ा, फिर B आ गया, फिर पॉइंटर आगे बढ़ा, फिर C आ गया, फिर पॉइंटर क्योंकि स्पेस पे आ चुका है, अब मैं एक वेक्टर में इसको पुश कर दूंगा ABC को, और अब मैं स्पेसेस स्किप करूंगा, स्पेसेस स्किप कर दी। जैसे ही मैं दोबारा से स्किप करके ऊपर आऊंगा, मेरी टेम्प दोबारा से एम्प्टी से इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को दूसरा वर्ड भी निकालना है, ठीक है। तो अब XYZ, एक्स है एक्स ले लो, वाई है वाई ले लो, जेड है जेड ले लो। अब क्योंकि मेरा लूप इस बार इस वजह से टूटेगा क्योंकि IDX मेरा स्ट्रिंग लेंथ के बाहर जा चुका है, तो मैं टेम्प डॉट पुशबैक STR और नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी टेम्प स्ट्रिंग टेम्प बनी है, उसको मैं XYZ को मैं वेक्टर में डाल दूंगा, स्पेसेस स्किप नहीं होंगी, क्योंकि हमारा IDX, अब हमारे पास स्पेसेस नहीं है, हम एक्चुअली स्ट्रिंग के लेंथ के बाहर निकल चुके हैं। तो हमारे पास ABC आ चुका है और XYZ आ चुका है। तो हमें जो सेंटेंस दिया हुआ था, सेंटेंस इक्वल टू में आई लव ईटिंग बर्गर, और मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ BURGXYZ। सर्च वर्ड जो मेरे को दिया हुआ था, सर्च वर्ड इक्वल टू में BURG। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्सट्रैक्ट करूंगा सारे, एक्सट्रैक्ट ऑल वर्ड्स। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, मेरे पास एक वेक्टर बन जाएगा जिसमें क्या होगा, आई अलग होगा, लव अलग होगा, ईटिंग अलग होगा, बर्गर अलग होगा, BURGXYZ अलग होगा। अब मैं हर, ये ऑब्वियसली 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू, मैं वेक्टर की रेंज पर आइटरेट कर सकता हूँ, आई लेस देन, ये सूडो कोड है, ये एक्चुअल कोड नहीं हो सकता, और
अगर मैं इसको v बोलता हूँ, v इक्वल टू में, तो v डॉट साइज कॉमा मेरा कॉलन मेरा i प्लस प्लस, तो मैं क्या करूंगा कि इफ मैच फंक्शन में दो चीजें भेजूंगा, इफ मैच v ऑफ i कॉमा जो हमारा सर्च वर्ड था, हमारा जो सर्च वर्ड था, अगर ये ट्रू देता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा i प्लस वन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है वन बेस इंडेक्सिंग। और मैं आगे फर्दर चेक क्यों नहीं कर रहा हूँ, फर्दर उन्होंने चेक करने के लिए नहीं रिक्वायर्ड है हमें, क्योंकि क्योंकि उन्होंने बोला है क्यों, आपको मिनिमम इंडेक्स देना है, आपको मिनिमम इंडेक्स देना है, और मिनिमम इंडेक्स भी आपको वन बेस की, फाइंड द फर्स्ट वर्ड मिनिमम इंडेक्स एंड वन बेस इंडेक्सिंग। तो इसलिए फर्दर चेक करने की, हो सकता है आगे भी आ रहे हो, पर फर्दर चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे ही लूप में अगर आपको नहीं मिलता है तो रिटर्न -1। अब बात है ये मैच फंक्शन कैसे लिखेंगे। मैच फंक्शन कर क्या रहा है, मैच फंक्शन रिटर्न कर रहा है कि क्या सर्च वर्ड एज प्रीफिक्स v ऑफ i में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सर्च वर्ड देख लेते हैं, तो बूल मैच में स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी। अब मेरे को बस ये देखना है कि b एज प्रीफिक्स आ रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि इंट idx1 इक्वल टू में 0, पॉइंटर ऑन ए, इंट idx2 इक्वल टू में 0, पॉइंटर ऑन बी। जब तक कि कंपैरिजन वैलिड कब हो सकता है, कंपैरिजन कब तक वैलिड हो सकता है, जब तक idx1 ए पे रहे, idx1 बी पे रहे, क्योंकि दो बेसिकली मेरे को दोनों पॉइंट, दोनों स्ट्रिंग के ए के और बी के कैरेक्टर चाहिए कंपैरिजन के लिए। या तो वाइल idx1 लेस देन ए डॉट लेंथ एंड idx2 लेस देन b डॉट लेंथ, if a of idx1 नॉट इक्वल टू में b ऑफ idx2। इसका एक बार लास्ट में ड्राई रन देख लेंगे कि कैसे दो स्ट्रिंग एज प्रीफिक्स, मेरे को चेक करना है दो स्ट्रिंग के बीच में कि एक दूसरे की एज प्रीफिक्स आ रहा है या नहीं, तो वो अपन अभी दोबारा एक बार चेक कर लेंगे। तो यहां से रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं तो फिर आई ऑब्वियसली वो मैच होगा, फिर idx1 प्लस प्लस idx2 प्लस प्लस, और जब लूप पूरा खत्म हो जाए, या फिर मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, मेरे को पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सारे कैरेक्टर ऑफ बी, बिकॉज हम चाहते थे कि बी बी एज प्रीफिक्स अकर हो ए में, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या इफ idx2 ग्रेटर देन इक्वल टू में बी डॉट एच लेंथ है, अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो फिर रिटर्न फॉल्स। ऐसा क्यों किया अभी देखेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास हो क्या सकता है, बेसिकली अगर हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पे ए बी हो, ए इक्वल टू में ए बी, और प्रीफिक्स मैच करवाना हो हमें ए बी सी डी। तो अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए बी सी डी है, तो मैच है, हाँ ऑब्वियसली मैच है, टू पॉइंटर की मदद से मैच है, हाँ मैच है। तो वाइल लूप टूटेगा किसकी वजह से, वाइल लूप टूटेगा इसकी वजह से, पर ये स्ट्रिंग बी एज प्रीफिक्स नहीं अकर हो रही है स्ट्रिंग ए में, क्योंकि बी के सारे कैरेक्टर स्कैन नहीं हो पाए। और क्या हो सकता है, अगर ए इक्वल टू में हमारे पास ए बी सी होता, बी इक्वल टू में ए बी सी होता, तो दोनों सेम टाइम पे टूटते लूप। कैसे, ए बी सी मैच है, हाँ मैच है, दोनों का मैच है, दोनों में सेम कैरेक्टर है, और दोनों में सेम कैरेक्टर ऑब्वियसली, तो फिर बाहर निकल गए ये ट्रू। B is a prefix of A, B is not a prefix of A इस वाले केस में।
बी इज नॉट अ प्रीफिक्स ऑफ ए, इस वाले केस में बी इज अ प्रीफिक्स ऑफ ए। और हम कह सकते हैं कि एक बार क्या होता है कि ए बी सी डी ई, और बी क्या होता है कि ए बी सी, दोनों कैरेक्टर मैच है, आगे बढ़ेंगे, दोनों कैरेक्टर सेम है, आगे बढ़ेंगे, और दोनों कैरेक्टर सेम है, आगे बढ़ेंगे। इस बार भी सारे कैरेक्टर मैच हो चुके हैं बी के, तो इसमें भी ट्रू आएगा, पर इसमें एक्चुअली फॉल्स आएगा। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। पहले बेसिकली हमें क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल द वर्ड्स, फॉर ऑल वर्ड्स, फॉर ऑल वर्ड्स कॉल मैच फंक्शन। चलिए ठीक है, इसका अब अपन कोड देख लेते हैं। कोड भी बहुत सिंपल है, जो अभी मैंने अप्रोच डिस्कस करी है कि पहले हम इस वेक्टर को भरेंगे। हमें करना क्या है कि एक्सट्रैक्ट ऑल वर्ड करेंगे, हमारे पास ऐसा वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर के बाद हम एक बेसिकली सिंपल सा लूप लगाएंगे, मैच फंक्शन को कॉल करेंगे वी आई ऑफ सर्च वर्ड के साथ। अगर ट्रू आता है फर्स्ट टाइम ही हम रिटर्न आई प्लस वन कर देंगे। उसका रीजन क्या है, मिनिमम इंडेक्स के लिए। और आई प्लस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वन बेस इंडेक्सिंग। अगर पूरे लूप में कहीं मैच नहीं होता देन रिटर्न माइनस वन। मैच फंक्शन हम टू पॉइंटर की मदद से लिख लेंगे। तो पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सारे वर्ड। अब इसके तीन पार्ट में अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे। while idx less than scn dot length length, एंड हमें स्पेस के अलावा वर्ड्स चाहिए। तो scn ऑफ scn ऑफ idx नॉट इक्वल टू स्पेस temp dot push back scn of idx एंड idx प्लस प्लस। तो ये लूप दो ही वजह से टूटेगा, या तो हमें हम सेंटेंस के बाहर कंप्लीट सेंटेंस को स्कैन कर लें, या फिर हमें अभी कोई स्पेस मिल जाए। अगर temp डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, हमें कोई एक वैलिड वर्ड मिला है, तो हम क्या करेंगे वी डॉट पुश बैक temp। अब हमें स्पेसेस हटानी है, तो while idx लेस देन scn डॉट length लेंथ एंड scn ऑफ idx, जब तक की स्पेसेस है तब तक idx को प्लस प्लस करते रहो। इसके बाद हमारा वेक्टर भर के आ जाएगा। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन scn डॉट नॉट scn v डॉट साइज i प्लस प्लस if match मैच फंक्शन v ऑफ i sear search keyword if it came out to be true then return i plus 1। आगे क्यों चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन ने बोला है कि मिनिमम इंडेक्स वाले को रिटर्न करना है, और मिनिमम इंडेक्स वाले को वन बेस की फॉर्म में रिटर्न करना है। अगर पूरे लूप में ही कुछ नहीं मिला तो फिर बेसिकली रिटर्न माइनस वन। हम क्या करेंगे कि इंट idx 1 इक्वल टू 0, इंट idx 2 इक्वल टू 0, while idx 1 less than a dot length length and idx 2 less than b dot length length if a of idx 1 not equal to b of idx 2 रिटर्न फॉल्स। क्योंकि वो जीरो इंडेक्स है, एस सबस्ट्रिंग नहीं आ सकता अब, क्योंकि हमने जीरो से ही चालू किया था और कहीं पे मिसमैच आ चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा idx 1 प्लस प्लस कर दो, idx 2 प्लस प्लस कर दो, और अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा। लूप टूटने के बाद ये गारंटी नहीं है, लूप टूटने के बाद ये गारंटी नहीं है कि बी प्रीफिक्स हो ए का। क्यों? क्योंकि जब हमने ये डिस्कस किया था कि हो सकता है इस वाले में कि अगर हो सकता है ए ए बी हो, बी ए बी सी डी हो, ए पहले खत्म होगी हो, बी खत्म नहीं हुई हो। इट इज मैंडेटरी कि बी के सारे कैरेक्टर ए में आए, ए से मैच करें। तो हो सकता है ए की वजह से लूप टूट जाए। तो हमें बस ये चेक करना है कि बी के अगर सारे कैरेक्टर स्कैन हो चुके हैं या कंपेयर हो चुके हैं तो ही वो प्रीफिक्स माना जाएगा। तो इफ idx2 ग्रेटर देन b डॉट लेंथ तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो फिर रिटर्न फॉल्स।
तो बस इस बात का जो यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली थी, सो दिस इज द स्टेप वन कि यहाँ पे, सो दिस इज द स्टेप वन, एक्सट्रैक्ट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द एससीएन सेंटेंस एक्चुअली, ओके. स्टेप टू, try to match all the words, extracted word, extracted words, स्पेलिंग इग्नोर कर देना अगर गलत हो जाए तो, एक्सट्रैक्टेड वर्ड्स विद सर्च वर्ड. और एज प्रीफिक्स देखने का लॉजिक हमने मैच फंक्शन में लिखा था, जो कि टू पॉइंटर के साथ हमने देखा था यहाँ पे कि दिस कुड बी द केस ऑल्सो. यहाँ पे भी बी के सारे कैरेक्टर स्कैन हो रहे हैं, यहाँ पे भी बी के सारे कैरेक्टर स्कैन हो रहे हैं, पर यहाँ पे बी के कैरेक्टर सारे स्कैन नहीं हो रहे. तो हमने ये ही इंश्योर किया है कि अगर बी के सारे कैरेक्टर स्कैन हो जाते हैं देन ओनली वी आर रिटर्निंग ट्रू, अदरवाइज वी आर रिटर्निंग फॉल्स. ओके, सो दिस इज द सिंपल सोल्यूशन. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.